हेलो पीपल, वेलकम बैक। आज के सेशन में हम करने वाले हैं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का सेकंड वाला एक्सरसाइज विच इज एक्सरसाइज 6B। ठीक है, इसके अंदर अगेन हमारे पास 10 क्वेश्चंस हैं एंड दीज आर ऑल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन नंबर्स। ठीक है, वैसे तो उन्होंने इस चीज़ को टाइटल दिया है कि प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फ्रैक्शंस एंड रेशियोज, बट जनरल भी एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं। तो लेट्स सी अगेन एज यूजुअल MCQs में आप लोग के लिए छोड़ दूंगा बिकॉज दे आर वेरी इजी। विल डायरेक्टली स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, लेट्स सी। Question number 2. Let's read the question. What does the question say? It says the numerator of a fraction is 3 less than its denominator. मतलब एक फ्रैक्शन है जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में कुछ तो रिलेशन बोल रही है। ठीक है, आगे इफ 1 is added to the denominator, the fraction is decreased by 1/15. Find the fraction. तो क्या हमें फ्रैक्शन पता है यहाँ पे ऑलरेडी? नहीं, फ्रैक्शन तो नहीं पता। तो हम बोलेंगे कि let the fraction be x अपॉन वाई। चल जाएगा, फ्रैक्शन को x अपॉन वाई मान लेते हैं। अब वो क्या बोल रहा है, पहला कंडीशन, द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, यानी जो न्यूमरेटर है इज यानी इज इक्वल टू 3 लेस देन द डिनोमिनेटर, यानी जो डिनोमिनेटर है उससे 3 कम है। समझ गए, ये कंडीशन बन गई हमारे पास। आगे बढ़ते हैं आगे। इफ 1 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, मतलब ये जो डिनोमिनेटर है ना, तो न्यूमरेटर तो ऐसे ही रहेगा। डिनोमिनेटर में इफ आई ऐड 1, द फ्रैक्शन इज डिक्रीज्ड बाय 1/15, मतलब जो एक्चुअल फ्रैक्शन था उसमें से 1/15 कम हो जाएगा। समझ गए ऐसा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ये दो वेरिएबल्स में दो इक्वेशंस है, तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे। x का वैल्यू उठा के यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम लोग। ठीक है, सो x का वैल्यू इज y-3, सो हियर आई विल सब्स्टिट्यूट y-3 अपॉन y+1 इज इक्वल टू x अपॉन y-3 -1 अपॉन 15। ठीक है, नहीं, मुझे x की जगह सब्स्टिट्यूट कर रहा था, सॉरी माय बैड। x की जगह पर वील हैव टू पुट y-3 एंड डिनोमिनेटर में y ऐसे ही रहेगा। अब मैं क्या करूंगा, इस y को ना दोनों के साथ स्प्लिट कर दूंगा, तो ये y अपॉन वाई -3 अपॉन वाई बन जाएगा। वो जो -3 अपॉन वाई है उसको मैं यहाँ लाने वाला हूँ। सो y-3 अपॉन y+1 इज इक्वल टू डी प्लस 3 upon y, because that -3 upon y comes to this side, is equal to y upon y is 1 minus ये 1 upon 15 ऐसे ही है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, y into y-3 is y square minus 3y plus 3 into y+1 is 3y plus 3. In the denominator y into y+1 करना है, which would be y square plus y is equal to 15 ones are 15, 15 minus 1 is 14 अपॉन 15, ये 14 अपॉन 15 बन जाएगा। एंड यहाँ पर -3y एंड +3y कैंसिल हो जाएंगे एंड हमारे पास बचा है y स्क्वायर प्लस 3 अपॉन y स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 14 अपॉन 15। ओके, अब क्या करना है, इस डिनोमिनेटर को यहाँ भेज दो, इस डिनोमिनेटर को वहां भेज देते हैं हम लोग। सो दिस थिंग बिकम्स 15 टाइम्स y स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 14 टाइम्स y स्क्वायर प्लस y। ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, सो दिस बिकम्स 15y स्क्वायर प्लस 45 इज इक्वल टू 14y स्क्वायर प्लस 14y। ओके, सब चीज को उठा के एक तरफ ले आते हैं, तो ये 14y स्क्वायर वहां से आएगा तो -14y स्क्वायर हो जाएगा। सो इट वुड बी 15y स्क्वायर माइनस 14y स्क्वायर इज जस्ट y स्क्वायर। दिस कम्स हियर एंड बिकम्स अ -14y एंड दिस प्लस 45 रिमेन्स वेयर इट इज एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब प्रोडक्ट क्या है इस चीज का, 45 है ना, 45 एंड सम या डिफरेंस -14 होना चाहिए। 9 5 45 होता है। सो दिस वुड बी y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 5y प्लस 45 एंड दैट इज इक्वल टू 0। आई कैन पुल आउट अ y कॉमन, इट वुड बी y -9। आई कैन पुल आउट अ -5 कॉमन, इट वुड बी y -9 इज इक्वल टू 0, विच मीन्स y -9 टाइम्स y -5 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब y का वैल्यू या तो 9 होगा या तो y का वैल्यू 5 होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमें y या ऐसी कोई चीज फाइंड नहीं करनी थी, हमें तो फ्रैक्शन फाइंड करना था। हमें क्या पता है कि x का वैल्यू y-3 है, तो जब y का वैल्यू 9 होगा तब x का वैल्यू 9 - 3 यानी 6 होगा, और जब y का वैल्यू 5 होगा तब x का वैल्यू 5 - 3 विच इज 2 हो जाएगा। तो जो फ्रैक्शन है यहां पर फ्रैक्शन क्या बनने वाला है हमारा, x अपॉन वाई विच इज 6 अपॉन 9।
विच इज एज गुड एज 2/3. 3 2s are 6, 3 3s are 9. एंड यहां पर हमारा फ्रैक्शन क्या बनने वाला है, x/y विच इज 2/5. तो या तो 2/3 आंसर है या तो 2/5 आंसर है. क्या लगता है आपको कौन सा सही है? थिंक विच वन इज करेक्ट. 2/3 सही है या 2/5 करेक्ट है? एक बार क्वेश्चन पढ़ें. क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर. द न्यूमरेटर हैज टू बी 3 लेस देन द डिनोमिनेटर. क्या यहां पर न्यूमरेटर 3 लेस देन द डिनोमिनेटर है? क्या यहां पर न्यूमरेटर 3 लेस देन द डिनोमिनेटर है? इसका मतलब यही अपना सही आंसर है एंड इसको हम लोग रिजेक्ट करेंगे. टेक्निकली तो हमें 2 आंसर मिले बिकॉज ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 आंसर मिलने चाहिए, लेकिन उसमें से एक आंसर को हम रिजेक्ट करें बिकॉज हमारी कंडीशन को वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है वाला आंसर. तो यही वाला हमारा सही आंसर है. द न्यूमरेटर इज 3 लेस देन द डिनोमिनेटर. ठीक है, दैट्स इजी. चलो लेट्स मूव अहेड. टिल देन यू पीपल रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो सी व्हाट डज द क्वेश्चन से. ओके, पढ़ लिया. क्वेश्चन नंबर 3. इट सेज द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 मोर देन इट्स न्यूमरेटर. द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 2 9/10. फाइंड द फ्रैक्शन. लेट्स सी. फ्रैक्शन के बारे में पता है नहीं, तो हम बोलेंगे लेट द फ्रैक्शन बी x/y. And now it says one condition, the denominator of a fraction is 3 more than its numerator. डिनोमिनेटर कौन है, y. सो द डिनोमिनेटर इज 3 मोर देन इट्स न्यूमरेटर. जो भी न्यूमरेटर है उससे 3 ज्यादा जो उसका डिनोमिनेटर है. और अब आगे क्या बोल रहा है हमें, द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल, यानी फ्रैक्शन क्या है x/y एंड इट्स रेसिप्रोकल यानी y/x. ये जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा 2 9/10. 2 9/10. ये कौन से टाइप का फ्रैक्शन है, ये गंदा सा 2 9/10. इसको क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन. इसको आप लोग को कन्वर्ट करने आना चाहिए. अच्छा सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं, y का वैल्यू x+3 है. सही बात है, तो y का वैल्यू हम लोग x+3 डाल देते. दिस बिकम्स x/x+3 प्लस y की जगह x+3/x इज इक्वल टू 10 टाइम्स 2 इज 20. 20 + 9 इज 29/10. अच्छा, अब आप मुझे ये चीज बताओ कि इसको ना ऐसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह 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 करके भी हम कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक एक्स्ट्रा हिंट था जो हम लोग ने पिछले चैप्टर में देखा था. और वो क्या था कि लेट x/x+3 इज इक्वल टू y. नहीं, क्योंकि y ऑलरेडी हो गया है, तो हम लोग को कोई और अल्फाबेट यूज करना पड़ेगा. a यूज करना है, ठीक है, a यूज कर लेते हैं. लेकिन मेरा a ना बहुत गंदा दिखता है, तो हम p यूज कर लेते हैं फिलहाल के लिए. ठीक है. अच्छा, तो मैं क्या बोलूंगा, इसकी जगह पर मैं लिखूंगा p प्लस ये क्या है, इसी का उल्टा. सो दिस वुड बी 1/p इज इक्वल टू 29/10. समझ गए. अच्छा, पूरे इक्वेशन को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसी चीज से ताकि डिनोमिनेटर्स हट जाए. तो आई विल बी मल्टीप्लाइंग द एंटायर इक्वेशन बाय p एंड 10 ऑल्सो. दोनों से करना है बिकॉज ये भी हटाना है, ये भी हटाना है. चलो, ये जब p से और 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बनेगा 10p² प्लस ये जब p और 10 से मल्टीप्लाई होगा तो यहां पे सिर्फ 10 बचेगा इज इक्वल टू ये जब p और 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 29p बच जाएगा. अब इसको उठा के हम इस तरफ ले आते हैं. सो दिस बिकम्स 10p² माइनस 29p प्लस 10 इज इक्वल टू 0. 10 10s आर 100 होता है और सम या डिफरेंस हमें क्या चाहिए, -29. 25 4 100 होता है, राइट. सो दिस बिकम्स 10p² माइनस 25p माइनस 4p प्लस 10 एंड दैट इज इक्वल टू 0. इन दोनों में से हम 25 और p को कॉमन ले सकते हैं. आई विल बी लेफ्ट विथ, नहीं 25 एंड p को कॉमन नहीं ले सकते, सिर्फ 5 को कॉमन लेना पड़ेगा. ठीक है, 5 और p कॉमन हो गया तो यहां पर बचेगा हमारे पास 2p और यहां पर हमारे पास बचेगा 5. इनमें से हम सिर्फ 2 को कॉमन ले सकते हैं तो हमारे पास बचेगा 2p माइनस 5 एंड दैट इज इक्वल टू 0. अच्छा, तुम लोग देख रहे हो कि मैंने यहां पे सिर्फ 2 नहीं माइनस साइन भी कॉमन लिया है ताकि ये ब्रैकेट एक्जैक्टली सेम बन सके. अच्छा, जबरदस्ती भी सेम नहीं करना फॉर ऑब्वियस रीजंस. So this becomes 2p minus 5 into 5p minus 2 is equal to 0. यहां से हमें एक p का वैल्यू मिल जाएगा 5/2
और दूसरा p का वैल्यू हमें मिल जाएगा 2/5। p मिल गया, यस। लेकिन p क्या था, p तो ये था ना, तो इसका मतलब हम बोलेंगे कि या तो x/x+3 का वैल्यू 5/2 होगा, या तो x/x+3 का वैल्यू 2/5 होगा। अब दोनों नहीं हो सकता, या तो ये ट्रू होगा या तो ट्रू होगा, ये ट्रू होगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना तो आंसर नेगेटिव आने वाला है। मैं बताता हूं तुम लोगों को क्यों ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, जो भी x का वैल्यू है ना उसमें 3 ऐड करूंगा। तो देखो x का वैल्यू अगर 2 है तो 2 + 3 5 बनता है। वो तुम रेशियो को खाली कंपेयर करोगे दोनों तरफ फ्रैक्शंस, तो ही पता चल जाएगा कि यही सही है और x का वैल्यू 2 है। और अगर मान लो किसी को वैसे नहीं करना है तो बस इसको इधर भेज के सिंप्लीफाई करके सॉल्व करें तो तुम लोग को वैल्यू पता चल जाएगा। इस वाले पार्ट को हम रिजेक्ट कर रहे हैं बिकॉज x जो है वो नेगेटिव बन रहा है। इस वाले पार्ट को हम लोग ले रहे हैं बिकॉज x का वैल्यू यहां पर 2 बन रहा है। जस्ट बाय कंपैरिजन सॉल्व भी कर सकते हो, कंपैरिजन से दिख रहा है तो कंपैरिजन से कर लो। अच्छा, x का वैल्यू हमें 2 मिल गया, x का वैल्यू यहां पर ले जाके हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 + 3 इज 5, तो y का वैल्यू वुड बी 5। देयरफॉर द फ्रैक्शन इज व्हाट, देयरफॉर द फ्रैक्शन इज x/y which is 2/5। दैट्स इट। ठीक है, इजी। ओके चलो, रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? इट सेज द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2-digit नंबर इज 24 इफ द यूनिट्स डिजिट एक्सीड्स ट्वाइस द 10th digit by 2 फाइंड द नंबर। पता नहीं क्या ही बात कर रही है ना, 2-digit नंबर क्या क्या बोल रहा है। अच्छा, तुम लोग को पता है 2-digit नंबर क्या होता है? हाउ डू यू डिफाइन अ 2-digit नंबर? बचपन में जब हम लोग ने पढ़ा था ना, 1s प्लेस, 10s प्लेस, 100s प्लेस, ये सब पढ़ा था ऐसे। तो मान लो कि एक 2-digit नंबर ले लेते हैं। आप लोग बताओ कौन सा 2-digit नंबर लेना है? 99। क्या मतलब हो गया 99 लेके? कोई और बोलो, चलो सजेस्ट मी 2-digit नंबर। 17। ठीक है, तो आप जैसे बोल रहे हो ना कि एक 2-digit नंबर है 17। एक्चुअली ये 17 ना 17 नहीं है, नहीं वो वाला भी नहीं लेना है। 17 जो है वो 17 नहीं है, इट इज एक्चुअली 10 + 7। 10 + 7 है, सही बात है। लेकिन एक्चुअली ये 10 + 7 भी नहीं है, ये 1 × 10 + 7 है। तो यहां पर एक्चुअली क्या हो रहा है, जो 1s प्लेस और 10s प्लेस डिजिट है ना, उनमें कुछ तो मल्टीप्लाई हो रहा है। जो 1s प्लेस डिजिट है उसमें 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, और जो 10s प्लेस डिजिट है उसमें 10 मल्टीप्लाई होता है। तो बेसिकली अगर मैं कोई और नंबर देख लूं जैसे 26, तो ये है एक्चुअली 20 + 6 विच इज एज गुड एज 2 × 10 + 6। इसको मैं ×1 भी लिख सकता हूं लेकिन जरूरत नहीं है। मतलब क्या हो रहा है कि एक्चुअली अ 2-digit नंबर इज डिफाइंड एज द यूनिट्स डिजिट ×1 प्लस द 10th digit ×10। समझ गए तुम लोग? इसी कंसेप्ट को लेकर हम लोग, हमारा जो 4th क्वेश्चन है वो एक 2-digit नंबर की बात कर रहे हैं। तो हम डिफाइन कर लेते हैं नंबर, लेट द नंबर बी 10x + y। ये नंबर को हमने डिफाइन कर दिया 10x + y, जिसमें यूनिट्स डिजिट क्या है y और 10th डिजिट क्या है x है। समझ गए तुम लोग? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, लुक हियर, व्हाट डज द क्वेश्चन से? इट सेज द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स ऑफ द 2-digit नंबर इज 24। द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स, इसका मतलब ये जो डिजिट्स है ना x एंड y, इनको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे आंसर 24 मिलेगा। समझ गए? इनको मल्टीप्लाई करके आंसर 24 मिलता है। आगे पढ़ते हैं हम लोग। इफ द यूनिट्स डिजिट क्या है y, एक्सीड्स ट्वाइस द 10th digit by 2, मतलब ट्वाइस द 10th digit से भी 2 ज्यादा है यूनिट्स डिजिट। समझ गए? अब मुझे क्या करना है, 2 इक्वेशन दिख रहे हैं 2 वेरिएबल्स के साथ, बस ये वाला y का वैल्यू उठाकर यहां पे सब्स्टिट्यूट करना है। सो दिस थिंग बिकम्स x, मतलब ये इक्वेशन को लिख रहा हूं x, ऐसा ही y की जगह पर आई राइट 2x + 2 एंड दैट इज इक्वल टू 24।
opening up the brackets, so this becomes 2x square plus 2x is equal to 24. I'll divide the entire equation by 2 because सब हैं multiples of 2. So this becomes x square plus x is equal to 24. अब मैं क्या करूंगा, इस 24 को उठा के इस तरफ शिफ्ट कर दूंगा सबको, या ओ सॉरी, दिस शुड बिकम 12, राइट? यस, थैंक यू सो मच. अच्छा, इस 12 को उठा के मुझे इस तरफ शिफ्ट करना है, तो चलो 12 को उठा के यहां पे शिफ्ट कर लिया तो वो -12 हो जाएगा और इक्वल टू 0 हो गया. अच्छा, ये इक्वेशन है क्वाड्रेटिक. प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? -12. सम या डिफरेंस इज 1. 4 3s आर 12 होता है ना, 12 1s आर तो 11 या तो 13 बनेगा ना, 4 3s आर करना पड़ेगा. सो दिस वुड बी x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0. x कॉमन बचेगा x प्लस 4 माइनस 3 कॉमन बचेगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. आई स्किप अ स्टेप एंड दिस वुड बिकम x का एक वैल्यू इज -4 एंड x का एक वैल्यू इज 3. x के दो वैल्यू मिल गए. अब यही x का वैल्यू, इसमें से कौन सा रिजेक्ट करना है हमें? नेगेटिव वाला, बिकॉज हमें नंबर नेगेटिव नहीं चाहिए. चलो, ये वाला जो x का वैल्यू है ना, इसको उठाकर हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे कहां पर? इस वाले इक्वेशन के अंदर. तो अगर x का वैल्यू 3 है तो y का वैल्यू क्या होगा? 8 हो जाएगा, बिकॉज 8 3s आर 24 होता है ना, तो हमें पता चलेगा कि y का वैल्यू 8 है. अच्छा, व्हाट इज द नंबर? वो मुझे बोल रहा है कि फाइंड द नंबर. तो अब अगर मुझे नंबर फाइंड करना है, मेरा नंबर क्या था? माई नंबर वॉज 10x प्लस y. सो दिस वुड बिकम 10 टाइम्स 3 प्लस y का वैल्यू इज 8. सो दिस इज 30 प्लस 8 विच इज 38 एंड दिस इज माई नंबर. समझ गए? दैट इज हाउ वी फॉर्म द नंबर. अच्छा, अभी आगे जो सम आएगा ना, उसके अंदर एक रिवर्स डिजिट वाला भी होगा. चलो वो भी देख लेते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 5. अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 18. मतलब ये यहां तक तो सेम रहेगा, खाली ये 24 की जगह 18 लिखना है. ठीक है, इतना कंडीशन हम लोग सेम टू सेम लिख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. लेट द नंबर बी 10x प्लस y. क्या बोल रहा है वो कंडीशन? द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स इज 18, यानी x इंटू वाई इज इक्वल टू 18. ये कंडीशन मिल गई हमें. आगे देखते हैं क्या बोल रहा है. वो बोल रहा है कि when 63 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, मतलब जो अपना नंबर है ना, उसमें से अगर 63 को सब्ट्रैक्ट कर लिया तो क्या होगा? द डिजिट्स ऑफ द नंबर्स आर रिवर्स्ड. मतलब देखो इधर कि ये जो अपना एक्चुअल नंबर है उसको मैं नंबर लिख लेता हूं. नंबर, इसमें से 63 सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे मिलेगा रिवर्स नंबर. ये बोल रहा है मुझे. इतना समझोगे तो आगे इजी हो जाएगा. वो बोल रहा है कि वॉट एवर द नंबर इज, द नंबर, इफ आई सब्ट्रैक्ट 63 फ्रॉम द नंबर, द नंबर्स का डिजिट्स विल बी रिवर्स्ड. मतलब मान लो 23 था तो 32 हो जाएगा. मतलब ये नहीं बोल रहा कि 23 होगा, बिकॉज 63 से बड़ा ही होगा. समझ गए तुम लोग? आइडिया समझा कि जो भी नंबर रहेगा उसमें से 63 सब्ट्रैक्ट करो, वो नंबर ऐसा फ्लिप हो जाएगा. मतलब अगर 89 है तो 98 या जो भी ऐसा. ठीक है, लेट्स सी. हमने क्या बोला है कि नंबर जो है वो 10x प्लस y है. नंबर क्या है? 10x प्लस y. सो आई राइट 10x प्लस y और ये -63 ऐसे ही है. लेकिन रिवर्स नंबर में क्या हो जाएगा? 10y प्लस x हो जाएगा, बिकॉज जो यूनिट्स प्लेस पे जो डिजिट है वो टेंस प्लेस पर आ जाएगा और टेंस प्लेस वाला जो है वो यूनिट्स प्लेस पर आ जाएगा. सो द नंबर हियर वुड बिकम 10y प्लस x. ये समझा सबको? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है ये कि रिवर्स नंबर ऐसा लिखते हैं. ठीक है, आई जस्ट राइट इट हियर. ये है अपना एक्चुअल नंबर और रिवर्स नंबर जो है वो 10y प्लस x होता है. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. ओके, चलो अब ऐसे करेंगे, सबको एक तरफ ले आते हैं हम लोग. तो ये 10y जो है वहां से उठ के यहां पर आ जाएगा तो -10y हो जाएगा. सो दिस इज 10x, x भी यहां पर आएगा तो -x प्लस y माइनस 10y माइनस 63 इज इक्वल टू 0. दिस बिकम्स 9x माइनस 9y माइनस 63 इज इक्वल टू 0. ऑल ऑफ देम आर डिविजिबल बाय 9. सबको डिवाइड बाय 9 करेंगे तो ये बनेगा x, ये बनेगा y और ये बनेगा 7 इज इक्वल टू 0. अच्छा सुनो, इन दोनों को उठा के वहां भेज देते हैं तो x इज इक्वल टू y प्लस 7 हो जाएगा. एंड ये जो y x का वैल्यू मिला है ना मुझे यहां पर, इस x की वैल्यू को उठा के मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूं. तो वो जो इक्वेशन है, x नहीं लिखूंगा, x की जगह y प्लस 7 लिखूंगा, ब्रैकेट के बाहर फिर y आ जाएगा इज इक्वल टू 18. लेट्स ओपन द ब्रैकेट. दिस बिकम्स y स्क्वायर प्लस 7y कहां गया, इज इक्वल टू 18. यस, इस 18 को उठा के इस तरफ ले आते हैं
तो वो -18 हो जाएगा एंड देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। बताओ 9 2 से 18 होता है, सही बात है ना, 9 2 से 18 और 9 - 2 7 भी होता है। सो दिस बिकम्स y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 2y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। आई कैन टेक अ y कॉमन, y प्लस 9 माइनस 2 कॉमन, y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। मैं डायरेक्टली एक स्टेप स्किप करके लिख रहा हूँ, y का वैल्यू या तो 2 होगा या तो y का वैल्यू -9 होगा। कौन सा वाला वैल्यू लेना है? पॉजिटिव वाला। नेगेटिव वाले वैल्यू को हम लोग रिजेक्ट कर देंगे। कर दिया, चलो y का वैल्यू 2 ले लिया। अब मुझे बताओ अगर y का वैल्यू 2 है तो x का वैल्यू क्या होगा? 9 होना चाहिए, बिकॉज देखो y का वैल्यू 2 है, 2 इंटू क्या बनेगा 18, 2 इंटू 9 बन जाएगा 18। तो सिंस x इंटू वाई इज इक्वल टू 18, जिसमें y का वैल्यू हम लोग ने 2 बोला है, तो x इंटू 2 इज इक्वल टू 18, देयरफॉर x इज इक्वल टू 9। अब मेरा नंबर क्या था? नंबर क्या था? देयरफॉर द नंबर is what? 10x plus y, right? 10x plus y, ठीक है। So this becomes 10 times 9 plus y का वैल्यू is 2। 10 times 9 is 90 plus 2, 90 plus 2 is 92। This is my answer। क्योंकि अगर 92 में से 63 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 29 बनता है। समझ गए? इजी, ठीक है। चलो पढ़ लो नेक्स्ट क्वेश्चन, समझने की कोशिश करो क्या बोल रहा है वो 6 वाला क्वेश्चन। अब थोड़ा डिफरेंट है, मतलब नो मोर फ्रैक्शंस हियर, मतलब इनडायरेक्टली फ्रैक्शन है यहां पर। पढ़ लिया क्वेश्चन? ओके चलो, व्हाट डज इट से? द रेशियो बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स इज 1/5 इज टू 1/7। इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स इज 6 6 6, फाइंड द नंबर्स। ठीक है, क्या हमें दो नंबर्स पता है? नहीं पता। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग नंबर्स को कुछ मान लेंगे। लेट द टू नंबर्स बी x एंड y। क्या बोल रहा है कंडीशन? द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स, यानी x is to y is 1/5 is to 1/7, so this would be 1/5 is to 1/7। अच्छा, इसको ना थोड़ा ऐसा लिखेंगे फ्रैक्शन के फॉर्मेट में, x अपॉन वाई इज इक्वल टू 1/5 अपॉन 1/7। इसको थोड़ा अच्छे से लिखने का तरीका ये होगा, x अपॉन वाई इज इक्वल टू 7/5, एंड इसको यहां भेज देते तो x का वैल्यू 7y/5 मिल गया। नेक्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है वो? The next condition is if the sum of the squares of the numbers is 6 6 6, sum of the squares of the numbers, यानी x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर करेंगे तो 666 मिलेगा। और अब x का वैल्यू हमें पता है, सो 7y/5 दी होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 666। बोलो। ओके, 7 का स्क्वायर इज 49, y का स्क्वायर इज y स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर इज 25 प्लस द वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 666। ये वाई स्क्वायर अपॉन 1 है, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 49 वाई स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर, 49 वाई स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 666 इंटू 25। समझ गए? इस 25 को मैंने उठा के वहां पर भेज दिया है। देखो इधर 49 वाई स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर कितना होता है? 74 वाई स्क्वायर। So 74 y square is equal to 666 into 25। तुम लोग देख रहे हो मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि यहां पर ये जो ना कैंसिल होने वाला है 74 के साथ 9 टाइम्स। हाँ सर, आपको कैसे पता? क्योंकि 9 7 63 होता है, तो अगर वो 70 होता तो 630 आ जाता। अगर 70 होता तो 9 इंटू 70 630 बनता, और वो जो 4 एक्स्ट्रा है 9 4 36, 630 प्लस 36 666 बनता है, इसीलिए 74 इंटू 9 जो है वो 666 बना। समझ रहे तुम लोग को? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होगा तो भी चलेगा। देखो अच्छा, वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या मिला हमें? 9 इंटू 25। तो वाई का वैल्यू क्या होगा? वाई का वैल्यू होगा रूट ऑफ दिस थिंग
3 इंटू 5, प्लस या माइनस होना चाहिए, लेकिन मैं नेगेटिव वाले को रिजेक्ट कर रहा हूं, तो y का वैल्यू टर्न्स आउट टू बी 15। अच्छा, नाउ सिंस y का वैल्यू इज 15, आई कैन टेक दिस वैल्यू एंड प्लग इट इन ओवर हियर। सीधा सीधा उठा के यहां पे सब्स्टिट्यूट कर लो y का वैल्यू, तो x का वैल्यू बनेगा 7 y अपॉन 5, सो दैट वुड बी 7 इंटू 15 अपॉन 5, 5 1s are 5 3s are, hence x का वैल्यू इज 21। स्ट्रेंज, x का वैल्यू 21। हाँ नहीं, नॉट स्ट्रेंज ना, हम तो 2 डिजिट नंबर की थोड़ी बात कर रहे हैं। 2 डिजिट नंबर में ही अगर खुद 2 डिजिट बन जाए तो स्ट्रेंज है, नहीं यहाँ पे तो बराबर एकदम। वो क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर्स ना, या दैट्स इट। एक नंबर हमारा 21 है एंड दूसरा नंबर हमारा 15 है, ठीक है, दैट्स इट, इजी। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि द रेशियो बिटवीन 3 पॉजिटिव नंबर्स इज 1/4 is to 1/3 is to 1/2, and then it says when the square of the middle number is subtracted from the sum of the squares of the others, the result is 725, find the numbers. Okay, that's a good question. Do you feel यहाँ पे खत्म हो पाएगा ये क्वेश्चन? I see, let's see, चलो देख लेते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन था हम जो कर रहे थे अभी? क्वेश्चन नंबर 6 था ये, एंड यहाँ पर हमें करना है क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, यहाँ पे कितने नंबर्स की बात कर रहा है वो? 3 नंबर्स की बात कर रहा है, और रेशियो क्या दिया है? 1/4 1/3 1/2, 1/4 1/3 1/2। कितना ही गंदा रेशियो है भाई ये। अच्छा, अगर 2 डिजिट के लिए बात करता ना, मतलब 2 नंबर्स के लिए बात करता, तब हम ऐसे ही लिखते जैसे उसने दिया है और फिर इधर उधर करके सिंप्लीफाई कर लेते, लेकिन अब ये 3 नंबर के लिए दिया है, बहुत ही ज्यादा गंदा। कितना गंदा? बहुत ज्यादा। तो हम क्या करेंगे, पूरे इसको ना मल्टीप्लाई बाय 12 कर देंगे। हाँ, 12 ही क्यों? क्योंकि उसका एलसीएम ही 12 है ना। तो अब ये जो रेशियो दिया है ना, ये बन जाएगा 3:4:6। समझ गए? अच्छा, नाउ इफ यू रिमेंबर, रेशियो को ना हम लोग एक पार्ट के टर्म्स में सॉल्व करते थे। मतलब बचपन में देखा होगा, द रेशियो ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 2:3:6, ऐसा कुछ तो ऐसा दिया रहता था, ठीक है। तो उसमें हम लोग 2x 3x 4x ऐसा x मान के चलते थे। यहां पर भी हम वही करने वाले हैं कि जो नंबर्स है ना, इनको हम लोग ऐसे ले लेते हैं, 3x:4x:6x। अब वो जो कंडीशन दिया वो पढ़ते हैं हम लोग। व्हेन द स्क्वायर ऑफ द मिडल नंबर, यानी 4x का स्क्वायर, वो क्या बोल रहा है, इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर 2, ठीक है। मतलब जो बाकी 2 नंबर्स है ना, उनके स्क्वायर के सम, देखो 2 नंबर्स, जो बाकी 2 नंबर हैं उनके स्क्वायर्स के सम में से मिडल नंबर का स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट किया। मिडल नंबर का स्क्वायर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ squares of the other 2 numbers. The answer is 725. Let's solve this equation. अच्छा, ये क्या बन जाएगा, 9x² प्लस 36x² माइनस 16x² इज इक्वल टू 725। अच्छा प्लीज सुनो, इसको 3x² मत लिख लेना। लोग ये गलती हमेशा ही करते, दिमाग मेरा खराब हो जाता है कि भाई अगर ये बोला कि इस नंबर का स्क्वायर है तो क्यों ही तुम सिर्फ x को स्क्वायर दोगे, पूरे के पूरे नंबर को स्क्वायर करो, ठीक है। अच्छा, 36 माइनस 16 कितना होता है? 20 होता है। सो दिस बिकम्स 9x² प्लस 20x² इज इक्वल टू 725। सो 29x² इज इक्वल टू 725। 29 के टेबल में यस डेफिनेटली जाता है। 29 इंटू 25 इज 725, ठीक है। सो दिस थिंग, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। 25, चलो x² का वैल्यू 25 बना, तो इसका मतलब x का वैल्यू क्या होगा, प्लस या माइनस 5 होगा। आई विल ऑब्वियसली कंसिडर ओनली 5। x का वैल्यू 5 मिला। अच्छा, अब हमारे जो नंबर्स है ना वो ये थे, ये है हमारे नंबर्स 3x 4x और 5x। तो पहला नंबर 1 क्या होगा, 3 इंटू x विच इज इक्वल टू 15। नंबर 2 4x विच इज इक्वल टू 20, एंड जो नंबर 3 है वो क्या है, 5x नहीं 6x है, सॉरी 6x विच इज इक्वल टू 30। समझ गए? दीज आर द नंबर्स 15 20 एंड 30। इजी? ओके, चलो रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, एक काम करते, सुनो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, द न्यूमरेटर, वो सेम क्वेश्चन है जैसे हम लोग ने पिछले अभी किया था थोड़ी देर पहले। इनफैक्ट उसमें वो जो ओरिजिनल फ्रैक्शन वो दिया ना 1
9/20, वो भी सिमिलर है एज द प्रीवियस वन। तो हम क्या करेंगे, 8 वाला क्वेश्चन होमवर्क करेंगे, ठीक है, एंड देन फिर मुझे आंसर बताओगे आप लोग नेक्स्ट क्लास में। क्वेश्चन नंबर 9 रीड करो फटाफट, चलो। पढ़ लिया क्वेश्चन नंबर 9? What does the question say? A 2-digit number is 4 times the sum of its digit. A 2-digit number is 4 times the sum of its digits and twice the product of its digit. Find the number. ठीक है, किसके बारे में बात कर रहा है? 2-digit नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। नंबर पता है हमें? नहीं पता, तो हम क्या बोलेंगे? Let the number be. क्या बोलना है नंबर को? 10x प्लस वाई, यही लेते हैं हम लोग। अच्छा सुनो, मैं भी तुम लोग को एडवाइस ये करूंगा, हमेशा ही ये लेना 10x प्लस वाई, सब लोग ही, पूरी क्लास में। किसी और को तुम सिखा रहे हो तो भी उसको जाके यही बोलना। क्यों? ताकि हर किसी का एक सिंक बना रहे हमेशा ही। जब भी क्वेश्चन देखो 10y प्लस एक्स लोगे तब भी आंसर सेम ही आने वाला है। हम क्या करेंगे, हमेशा 10x प्लस वाई लेंगे, ताकि हम सब कभी डाउट सॉल्विंग कर रहे हैं, इससे पूछे तो हमारा एक सिंक बैठा रहे। ठीक है, क्या बोल रहा है? अ 2-digit नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। मतलब ये जो नंबर है ना, नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। डिजिट्स क्या है? x और y है। अ 2-digit नंबर, दिस नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट। मतलब ये जो नंबर है ना, यही ट्वाइस द प्रोडक्ट है। नंबर ही 4 टाइम्स द सम है और नंबर ही ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स है। लेकिन ये जो नंबर मैंने लिखा है, ये नंबर एक्चुअली क्या है? इस नंबर को तो हमने 10x प्लस वाई माना था ना, तो मैं यहां पर नंबर नहीं लिखकर 10x प्लस वाई लिख लेता हूं, 10x प्लस वाई लिख लेता हूं। ये है हमारी दो कंडीशंस। चलो दोनों कंडीशंस को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। यहां पर ये जो पहली वाली कंडीशन है ना, इसको ले रहा हूं मैं। सो 10x प्लस वाई इज इक्वल टू, ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, 4x प्लस 4y। इसको उठा के इधर, इसको उठा के उधर। सो 10x माइनस 4x इज इक्वल टू 4y माइनस वाई। 10x माइनस 4x इज 6x, 4y माइनस वाई इज 3y। सिंप्लीफाई करेंगे, 3 1 जा 3 2 जा, इसका मतलब y का वैल्यू हमें कितना मिलेगा? 2x मिल जाएगा। और अब यही वाला y का वैल्यू उठाकर हमें इस वाले इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो अब ये जो इक्वेशन है ये कैसा दिखेगा? 10x प्लस y की जगह पर 2x इज इक्वल टू 2 टाइम्स x इंटू वाई की जगह पर 2x। 10x प्लस 2x इज 12x इज इक्वल टू 2 2s are 4, x into x is x square. So this becomes 4x square. 4 1s are 4, 3s are. And I can say x square minus 3x is equal to 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन उसमें लास्ट टर्म तो है ही नहीं। एक x कॉमन निकालो, बचेगा x minus 3 is equal to 0. Which means या तो x का वैल्यू 0 होगा या तो x का वैल्यू 3 होगा। मिल गया x का वैल्यू? यस, x का वैल्यू तो मिल गया। अब यही x का वैल्यू उठाकर हम लोग क्या करेंगे? यहां लेके आके सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। ठीक है, सो x इज इक्वल टू 3 एंड y क्या था? 2x था। देयरफॉर y इज इक्वल टू 2 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 6। अच्छा, हमारा नंबर क्या था? देयरफॉर द नंबर इज 10x प्लस वाई। तो ये बन जाएगा 10 इंटू एक्स, एक्स की जगह 3 प्लस वाई की जगह 6। सो दिस इज 30 प्लस 6, 30 प्लस 6 इज 36 एंड दैट इज अवर नंबर। समझ गए? इजी। लेट अस कम टू द लास्ट क्वेश्चन। इट सेज 27 इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। 27 एक नंबर है, डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स सच दैट द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/20। ऐसे ही लगता पिछले एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 2 जो हम लोग ने किया था वो यही था। 15 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स सच दैट द सम ऑफ द रेसिप्रोकल, है ना? वैसा ही सम है। इसके अंदर एक एक्स्ट्रा चीज पूछा है, फाइंड द रेशियो बिटवीन द नंबर्स। मतलब जो भी नंबर्स हैं उनके बीच का रेशियो।
तो बेसिकली आंसर में जो दो नंबर मिलेंगे उनको डिवाइड करके बताने का अच्छा ये आंसर है। कर लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहे हैं, 27 एक नंबर है, इसको दो पार्ट में स्प्लिट करना है। एक पार्ट क्या होगा, x होगा, तो दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स। द कंडीशन सेज द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द पार्ट्स, यानी 1/x प्लस 1/27 माइनस एक्स इज 3/20. So this thing would be 3/20. ठीक है, let us solve this quickly. This becomes 27 minus x plus x upon 27x minus x square is equal to 3/20. अच्छा मैं फटाफट कर रहा हूं इसको बिकॉज हम लोग ने सिमिलर सम किया हुआ है। क्या 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 27 x कैसे आया, नहीं फिर इसको यहां पर ले गए 1 से मल्टीप्लाई किया, तो फिर डिनोमिनेटर में 27 माइनस एक्स को x से मल्टीप्लाई किया, तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर। आई जस्ट मल्टीप्लाइड, आई स्किप्ड 1 स्टेप। ठीक है, अच्छा ये भी कैंसिल कर दिया, 3 1 3, 3 9 27, 9 इंटू 2 इज 18, तो ये बन जाएगा 180 इज इक्वल टू 27x माइनस एक्स स्क्वायर। इनको उठा के इधर ले आओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 180 इज इक्वल टू 0। ठीक है, प्रोडक्ट इज सपोज टू बी 180, सम या डिफरेंस इज माइनस 27। बताओ कौन से नंबर्स होंगे, गेस कर पाएंगे हम लोग? चलो फैक्टराइज करते हैं। 180, 290, 245, 315। देखो 3 2 6, 6 2 12, 12 एंड 15 मिलाकर बन जाएगा। सो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 15x प्लस 180 इज इक्वल टू 0। x माइनस 12 माइनस 15 इंटू एक्स माइनस 12 एंड दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 15 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x का एक वैल्यू 12 मिलेगा एंड x का दूसरा वैल्यू 15 मिल जाएगा। अगर x का वैल्यू हम लोग ने 12 ले लिया तो y का वैल्यू 27 माइनस 12 हो जाएगा विच इज 15, और x का वैल्यू अगर 15 ले लिया तो 27 माइनस 15 विच इज 12 हो जाएगा। तो हमें यहां पर x ये जो नंबर है ना इसके दो पार्ट्स मिल गए, 27 को दो पार्ट में स्प्लिट करना है, तो या तो एक पार्ट 12 होगा और दूसरा पार्ट 15 होगा। अब ये हम कुछ भी कर सकते हैं, मतलब वी कैन ईदर कीप इट दिस वे और दैट वे, डजंट रियली मैटर। वो क्या बोला हमें, वी नीड द रेशियो बिटवीन दीज टू। तो द रेशियो बिटवीन दीज टू वुड बी या तो 12/15, सही बात है, 12/15 कितना होगा, 3 4 12 एंड 3 5 15, ये एक रेशियो हो सकता है, या तो 15/12 भी हो सकता है, सही बात है। 15/12 जो है वो 5/4 हो जाएगा, ये दोनों में से कुछ एक हो सकता है, या तो 4:15 या तो 5:4, वॉट एवर इट इज। टेक्स्ट बुक में ना क्वेश्चन के आगे उसने 5:4 लिख लिया है, ठीक है, पता नहीं क्यों लिखा है, बट या समझ गए तुम लोग? ठीक है, आई होप दिस इज लाइक इजी, वेरी वेरी इजी एक्सरसाइज, राइट। अभी आगे की भी जो एक्सरसाइज है ना वो ऐसी ही इजी है, बस कुछ एक कंसेप्ट लेंगे उसके बेसिस पे लोग सॉल्व कर लेंगे उसको। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच गाइज, आई विल सी यू इन दी नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।